जासूसों की। अब तक आप लोग सिर्फ ज्योति मल्होत्रा को जानते थे, लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिशों का जैसे जैसे पर्दाफाश हो रहा है, एक एक करके सारी ज्योति जासूसों को लेकर खुलासे हो रहे हैं। नागपुर पुलिस ने अब एक और ज्योति को पकड़ा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ज्योति जामगढ़े पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं। नागपुर पुलिस अब इस नई ज्योति से पूछताछ कर रही है। कारगिल बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान ये ज्योति पहुंची थी। पहले अमृतसर पुलिस ने नागपुर पुलिस को हैंडओवर किया और अब नागपुर पुलिस आरोपी महिला, जिसका नाम भी ज्योति है, पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर, नागपुर पुलिस ने एक और ज्योति को पकड़ा है जिसका नाम है ज्योति जामगढ़े। तो ये भी पाकिस्तान पहुंची थी। आरोप इसके ऊपर भी लग रहे हैं कि इसने भी भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। पूछताछ में अब तमाम एंगल सामने आएंगे। तो ज्योति जामगढ़े को लेकर अब तक क्या क्या पता चला है, चलिए फटाफट से आपको ये बता देते हैं। तो दरअसल ज्योति 9 मई को बेटे के साथ कारगिल गई थी। बॉर्डर के आसपास वाले इलाकों में ज्योति ने यात्रा की थी, ये भी जानकारी मिल रही है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ये ज्योति घूम चुकी है। कारगिल के रास्ते बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाने की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है पादरी से मिलने के लिए पाकिस्तान ये ज्योति पहुंची थी। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने वहां उसे पकड़ा। अब नागपुर पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है कि इसका मकसद क्या था इस यात्रा के पीछे और क्या इसका कनेक्शन पाकिस्तान के आईएसआई के अधिकारियों से भी जुड़ता हुआ मिलता है। महाराष्ट्र के ठाणे से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने का आरोप इसके ऊपर लग रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, एक के बाद एक जो जासूसी कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। कई लोग पकड़े जा रहे हैं। अब ठाणे से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय जानकारी इस जासूस ने दी थी। अब 3 लोगों को पकड़ा गया है। प्रतिबंधित और संवेदनशील इलाकों की जानकारी देने के आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे में बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने ठाणे से 3 संदिग्धों को पकड़ा जो पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेज रहे थे। तो महाराष्ट्र के जासूसों का खेल कैसे डीकोड हुआ है, चलिए फटाफट से ये भी आपको बता देते हैं। तो ये लोग पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव से संपर्क में थे। नवंबर 2024 में सोशल मीडिया पर पीआईओ से संपर्क इनका हुआ। इन लोगों ने भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों यानी संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्राफी की और बताया जा रहा है कि संवेदनशील इलाकों की जानकारी भी इन्होंने इकट्ठा की। व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई को इसकी जानकारी भेजने का शक भी इन लोगों के ऊपर है और इसी के बारे में अब पूछताछ लगातार की जा रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की बात सामने आई है। ज्योति जासूस के बाद दिल्ली पुलिस ने भारत को धोखा देने वाले एक और आईएसआई के जासूस को पकड़ा है। ये जासूस 90 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद कैसे सेना और सरकारी महकमे की जासूसी कर रहा था, दिखाते हैं आपको। राजस्थान के भरतपुर से आईएसआई के लिए काम करने वाले जासूस को पकड़ा है। इस जासूस का नाम कासिम है, जो मेवात का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए जासूस कासिम को आईएसआई ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट था, जो इस वक्त फरार है। कासिम पिछले साल पाकिस्तान गया था, जहां वो 90 दिन रुका था। भारत में रहकर वो धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम भी करता था। इतना ही नहीं, कासिम को सरकारी ओहदे पर बैठे लोगों की जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस को पिछले साल सितंबर 2024 में जानकारी मिली थी कि कुछ भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ऑपरेटर्स भारत में जासूसी के लिए कर रहे हैं। ये सिम कार्ड भारत से पाकिस्तान भेजे जा रहे थे और इन्हीं नंबरों के जरिए व्हाट्सएप पर भारतीय लोगों से संपर्क कर गोपनीय जानकारी ली जा रही थी। खासकर सेना और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां ली जा रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में कासिम को गिरफ्तार किया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांगड़ा से अभिषेक नाम का पाक जासूस पकड़ा गया है। पाकिस्तानी जासूस जिसका नाम अभिषेक भारद्वाज बताया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी बुधवार सुबह हुई है। ये भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स को भेज रहा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिषेक नाम का ये जो पाकिस्तानी जासूस है, ये कांगड़ा से पकड़ा गया है। तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से ये जो जासूस पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसको लेकर क्या क्या खुलासे हुए, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो कांगड़ा से पाक के जासूस की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम बताया जा रहा है अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक भारद्वाज नाम का ये जासूस अरेस्ट किया है
पुलिस ने और देश विरोधी गतिविधियों में ये ऑनलाइन शामिल था। ऑनलाइन यानी कि जानकारियां शेयर कर रहा था। पाक एजेंट्स को सीक्रेट जानकारियां देश से जुड़ी हुई भेज रहा था। बताया जा रहा है इसके मोबाइल से संवेदनशील डॉक्यूमेंट और फोटो भी बरामद हुए। डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं। मोबाइल से डेटा जो मिला है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि अभिषेक भारद्वाज है कॉलेज से ड्रॉप आउट है, यानी सीधे सीधे समझा जा सकता है कि हो सकता है पैसों के लालच में इसने ये गद्दारी की है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर एक और आ रही है, वो आपको तो महाराष्ट्र के जासूसों का खेल कैसे डीकोड हुआ है, चलिए फटाफट से ये भी आपको बता देते हैं। तो ये लोग पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव से संपर्क में थे। नवंबर 2024 में सोशल मीडिया पर पीआईओ से संपर्क इनका हुआ। इन लोगों ने भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों यानी संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्राफी की और बताया जा रहा है कि संवेदनशील इलाकों की जानकारी भी इन्होंने इकट्ठा की। व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई को इसकी जानकारी भेजने का शक भी इन लोगों के ऊपर है और इसी के बारे में अब पूछताछ लगातार की जा रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की बात सामने आई है। ज्योति जासूस के बाद दिल्ली पुलिस ने भारत को धोखा देने वाले एक और आईएसआई के जासूस को पकड़ा है। ये जासूस 90 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद कैसे सेना और सरकारी महकमे की जासूसी कर रहा था, दिखाते हैं आपको। राजस्थान के भरतपुर से आईएसआई के लिए काम करने वाले जासूस को पकड़ा है। इस जासूस का नाम कासिम है, जो मेवात का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए जासूस कासिम को आईएसआई ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट था, जो इस वक्त फरार है। कासिम पिछले साल पाकिस्तान गया था, जहां वो 90 दिन रुका था। भारत में रहकर वो धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम भी करता था। इतना ही नहीं, कासिम को सरकारी ओहदे पर बैठे लोगों की जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस को पिछले साल सितंबर 2024 में जानकारी मिली थी कि कुछ भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ऑपरेटर्स भारत में जासूसी के लिए कर रहे हैं। ये सिम कार्ड भारत से पाकिस्तान भेजे जा रहे थे और इन्हीं नंबरों के जरिए व्हाट्सएप पर भारतीय लोगों से संपर्क कर गोपनीय जानकारी ली जा रही थी। खासकर सेना और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां ली जा रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में कासिम को गिरफ्तार किया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांगड़ा से अभिषेक नाम का पाक जासूस पकड़ा गया है। पाकिस्तानी जासूस जिसका नाम अभिषेक भारद्वाज बताया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी बुधवार सुबह हुई है। ये भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स को भेज रहा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक नाम का ये जो पाकिस्तानी जासूस है, ये कांगड़ा से पकड़ा गया है। तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से ये जो जासूस पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसको लेकर क्या क्या खुलासे हुए, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो कांगड़ा से पाक के जासूस की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम बताया जा रहा है अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक भारद्वाज नाम का ये जासूस अरेस्ट किया है पुलिस ने और देश विरोधी गतिविधियों में ये ऑनलाइन शामिल था। ऑनलाइन यानी कि जानकारियां शेयर कर रहा था। पाक एजेंट्स को सीक्रेट जानकारियां देश से जुड़ी हुई भेज रहा था। बताया जा रहा है इसके मोबाइल से संवेदनशील डॉक्यूमेंट और फोटो भी बरामद हुए। डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं। मोबाइल से डेटा जो मिला है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि अभिषेक भारद्वाज है कॉलेज से ड्रॉप आउट है, यानी सीधे सीधे समझा जा सकता है कि हो सकता है पैसों के लालच में इसने ये गद्दारी की है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर एक और आ रही है, वो आपको